नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 4 जिलों की भर्ती भिवानी के भीम स्टेडियम में शुरू। खाद्य संकट से निजात, डीएपी के बाद अब 56,600 बैग यूरिया का रैक पहुंचा। प्रदूषण से बढ़ रही बीमारियां, कहा सिविल सर्जन डॉक्टर सांडिल ने। अब खबरें विस्तार से। भिवानी, दादरी, रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ जिलों के अभ्यर्थियों के लिए अग्निवीर भर्ती का कार्यक्रम भीम स्टेडियम में शुरू हो चुका है। इस बारे में भर्ती अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा पास सभी अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट व मेडिकल टेस्ट के बाद अग्निवीर के रूप में रोजाना 600 से 700 युवाओं का शारीरिक परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भीम स्टेडियम में चल रही भर्ती रैली 14 नवंबर तक जारी रहेगी। ऑनलाइन परीक्षा पास करने वाले 6,279 उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, जिनमें से रोजाना अलग अलग जिलों से 650 अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच की जा रही है। भर्ती के बारे में जानकारी देते हुए दादरी भर्ती कार्यालय के प्रभारी के संदीप ने बताया कि प्रतिदिन सुबह 4 बजे से भिवानी के भीम स्टेडियम में अभ्यर्थियों का प्रवेश बैच वाइज किया गया। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा पास करने वाले कुल 6,279 उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर तक रोजाना अलग अलग जिलों में 650 अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच की जा रही है, जिसमें उम्मीदवारों की दौड़ उन्होंने बताया कि 14 नवंबर तक रोजाना अलग अलग जिलों से 650 अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच की जा रही है, जिसमें उम्मीदवार की दौड़, ऊंचाई के अलावा शरीर पर किसी प्रकार का टैटू नहीं हो, इस बात की भी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को अग्निवीर बनने के लिए 1600 मीटर की दौड़ में तिथिवार अलग अलग श्रेणी के अभ्यर्थी भर्ती रैली में भाग ले रहे हैं। उनका कहना था कि फौज की अनुशासन ही पहली प्राथमिकता है, इसीलिए सभी अधिकारियों ने अनुशासन के परिचय के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन पूरी पारदर्शिता के साथ और नियमानुसार पूरा किया है। जय हिंद साथियों, मेरा नाम अभिषेक है, गांव डाणीमाऊ, जिला भिवानी। आज मेरी टेक्निकल की भर्ती थी, जो कि मैं आके देखा मैंने, बहुत बढ़िया जो आर्मी की तरफ से हमारे लिए फैसिलिटी करी गई है। और जो बोलते ग्राउंड, सिंथेटिक ग्राउंड पे भर्ती थी, जो कि बहुत बढ़िया ग्राउंड है। कोई ये नहीं भाई भरता है और करता है, कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया पूरा टाइम दे रहे हैं। आप टाइम देख लो स्क्रीन के ऊपर, अभी 5:45 पूरा टाइम है, कुछ ना कुछ ऊपर ही मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया आर्मी अपना कर रही है और बहुत अच्छा लगा हमें आज। और मैं एक्सीलेंट में यहाँ पे मैंने अपनी रेस लगाई है, और जबकि मैं यही तैयारी करता था, बहुत बढ़िया। मेरा नाम संजीव, गांव दारणवास, जिला भिवानी। मैं आज फिलहाल अभी भीम स्टेडियम भिवानी में हूँ। ARO चरखी दादरी जो इंडियन आर्मी के द्वारा जो फैसिलिटी दी गई है, वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं और ग्राउंड की कोई दिक्कत नहीं है। जो इंडियन आर्मी के ऑफिशियल डाटा पे दिया हुआ है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। टाइम भी देख लीजिए, 5:45 से कुछ ना कुछ ऊपर है। ये नहीं कि कुछ इनके द्वारा गफलतबाजी, नहीं, बिल्कुल इंडियन आर्मी जो देती है वही करवा रहे हैं ये। भिवानी के किसानों को खाद के संकट से निजात दिलाने के लिए 56,600 बैग यूरिया भिवानी पहुंच चुका है। कृषि उपनिदेशक डॉक्टर विनोद फोगाट ने बताया कि कुछ समय पहले डीएपी का 12,000 बैग का रैक पहले ही पहुंच चुका था। उन्होंने कहा कि भिवानी रेलवे जंक्शन पर पहुंची खाद शीघ्र ही संबंधित वितरण केंद्र पर भेज दी जाएगी। इन दिनों में गेहूं की बिजाई होने के कारण खाद की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन अब किसानों को बिजाई से पहले अधिकृत खाद वितरण केंद्रों से खाद उपलब्ध करवा दी जाएगी। भिवानी में रबी सीजन के दौरान करीबन 7,000 एकड़ भूमि पर किसान गेहूं, सरसों, जौ, चना की बिजाई कर रहे हैं। हालांकि इस समय अधिकांश किसान सरसों की बिजाई में लगे हैं, जबकि इसके बाद गेहूं बिजाई शुरू होगी। बिजाई के दौरान डीएपी की डिमांड बनी है। हालांकि कुछ अरसे पहले ही डीएपी का एक रैक 12,000 बैग आ चुके हैं, जिन्हें संबंधित वितरण केंद्रों पर भेजा जा चुका है। अब यूरिया की 56,600 बैग की खेप भिवानी रेलवे जंक्शन पर पहुंच चुकी है, जिसे लोडिंग वाहनों में लाद करके जिले भर के अधिकृत खाद वितरण केंद्रों पर भेजा जाएगा। भिवानी रेलवे जंक्शन पर पूरा प्लेटफॉर्म खाद के कट्टों से भरा है। भिवानी की भौगोलिक परिस्थिति की बात करें तो मरुस्थलीय इलाके में अधिकांश किसान बरसात और नहरी पानी पर निर्भर करते हैं। जिन इलाकों में नहरी पानी कम है, वहां पर बारिश अच्छी होने पर ही चना बिजाई होगी। हालांकि जिन इलाकों में नहरी पानी मुहैया है, वहां पर अधिकांश किसान रबी सीजन की मुख्य फसल सरसों और गेहूं की ही बिजाई में रुचि दिखा रहे हैं। अपने पास जो डीएपी का रैक है, ये इफ्को का है। इफ्को के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डॉक्टर
कृष्ण भी उड़ाए हैं। हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी डॉक्टर सुमित, डॉक्टर सुरेंद्र, ये सारे इन्होंने खड़ा होके और पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन DMFED से मिलके और करवाया है। लगभग 900 MT खाद टोटल आई है आज भिवानी डिस्ट्रिक्ट की। इसमें से 195 और या 200 के बीच में MT जो खाद है वो तो प्राइवेट को जाएगी। बाकी एक इसका बड़ा हिस्सा 700 MT है, वो सरकारी अर्ध सरकारी पैक्स, एफेड या खुद इफको अपने सेंटर पर किसानों में वितरित करेगा इसको। ये लगभग जो सोसाइटी की पैक्स की, मिनी बैंक की जो एफेड के पास डिमांड आई है या इफको के पास डिमांड आई है, उन लगभग सभी में जाएगी। भी पैक्स उसमें 760 बैग हैं, CMS में भी हैं। एक प्राइवेट डीलर है 860 बैग, उसके पास भी है। मतलब लगभग पूरे डिगावा में भी है, लगभग पूरे उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर है। एक्चुअली क्या होता है, रैक पॉइंट हर एक जिले में नहीं होता। जिस जिले में रैक पॉइंट नहीं हो उस जिले में खाद जिसमें रैक पॉइंट हो उससे जाती है। तो ये पूरा रैक नहीं था, ये हाफ रैक था भिवानी डिस्ट्रिक्ट का। इसमें से जिस तरह अपने डॉक्टर कृष्ण जो DMFED है उन्होंने बताया 400 MT दादरी भी गई है। वातावरण में प्रदूषण बढ़ने के बाद अस्पताल में सांस के मरीजों व निमोनिया और वायरल डेंगू जैसी बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। CMO डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि खेतों में पराली जलाने के कारण व दीपावली पर आतिशबाजी के कारण हवा में प्रदूषण बढ़ गया है। हवा में प्रदूषण को पानी के छिड़काव से कम किया जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदूषण को रोकना हम सबका नैतिक कर्तव्य है, तभी हम बीमारियों से बच सकते हैं। फसलों की कटाई के बाद कई जगह किसानों ने परालियां जलाई हैं और त्योहारों के दौरान पटाखे जलाने और आतिशबाजी ने वातावरण में प्रदूषण कर दिया है, जिससे न केवल वृद्ध लोगों और बच्चों को परेशानी हो रही है, वहीं युवाओं को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि वातावरण में प्रदूषण बढ़ गया है, जिससे वाटर बाउंड जैसी बीमारियों के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। एयर पोल्यूशन होने से सांस के मरीज और बच्चों में निमोनिया, वायरल डेंगू जैसी बीमारियां आ रही हैं। उन्होंने बताया कि वातावरण में प्रदूषण होने से हर एक उम्र के लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिससे बचाव की ज़रूरत है। जहां कहीं भी पराली, आतिशबाजी आदि कोई भी वेस्ट जलाया जाता है, वहां पानी का छिड़काव करके एयर पोल्यूशन से बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि अपने आसपास रुके हुए पानी को साफ कर दें और इन गंभीर बीमारियों से खुद को और आम जन को बचाने में सहयोग करें। मौसम में वेक्टर बोर्न डिजीज, वाटर बोर्न और एयर पोल्यूशन के संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनकी संख्या बढ़ने के कारण ये पोल्यूशन है एक मेन कारण है। इसमें सांस के मरीज की संख्या बढ़ जाती है, COPD, ब्रोंकियल अस्थमा, एम्फाइसीमा और बच्चों में निमोनिया की खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त और वायरल फीवर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। तो इसके सावधान यही है कि हम अपने त्यौहार के समय जो कूड़ा कंकड़ निकालते हैं उसको हम आग ना लगाएं, जलाएं नहीं, उसको प्रॉपर वे से मैनेज करें। और हमारी सभी हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण को बचाए रखे और सही मैनेजमेंट के द्वारा वेस्ट का मैनेजमेंट करे, वेस्ट प्रोडक्ट का। तो हमारे जो आसपास के जो पानी इकट्ठा होता है, तो मच्छर के जो अंडे देने की जगह होती है, जैसे कि वाटर कूलर है, कोई फूटा हुआ घड़ा है, कोई नारियल के खोल हैं, कोई पानी की खाली बोतल है, उसमें मच्छर जो है एग देता है और एग के बाद प्यूपा लार्वा बन जाता है। ऐसे हम हर हफ्ते इसको चेक करें ताकि वेक्टर बोर्न डिजीज पर काबू पाया जा सके। और पानी भी हमें जो कि हम उबाले, ठंडा करें और उसमें एक क्लोरीन की टैबलेट 1 घंटे में डाल करके पीना चाहिए। सेफ़ वाटर पीना चाहिए। बॉयलिंग इज़ द बेस्ट मेथड होता है। हमें जो आज के जो सप्लाई का पानी आता है वो काफ़ी जगह से हमारा उसके सैंपल फेल आ रहे हैं, तो हमने उबालना बहुत ज़रूरी चाहिए। और अब चलते चलते कार्तिक मास की षष्ठी तिथि से छठ पर्व की शुरुआत हो जाती है। छठ पर्व का पहला दिन नहाय खाए के साथ शुरू होता है। दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समापन हो जाता है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखा जाता है, जो बेहद कठिन होता है। यह त्योहार मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। हालांकि आज के दौर में यह देश और दुनिया भर में मनाया जाने वाला पर्व बन चुका है। छठ मैया के बारे में कथा है कि यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है और सूर्यदेव की बहन है।
छठ मैया को संतान की रक्षा करने वाली और संतान सुख देने वाली देवी के रूप में भी शास्त्रों में बताया गया है। छठ पूजा से जुड़ी कई प्रचलित मान्यताएं हैं, जिसमें से एक मान्यता यह भी है कि सबसे पहले छठ पूजा का व्रत माता सीता ने किया था। मान्यता के अनुसार जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस अयोध्या लौटे थे, तब रावण के वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजयज्ञ करने का उन्होंने फैसला लिया। इसके लिए मुद्गल ऋषियों को आमंत्रित किया गया था। मुद्गल ऋषि ने मां सीता पर गंगाजल छिड़काव पवित्र किया और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत काल में इसकी शुरुआत सबसे पहले सूर्य के पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके की थी। कर्ण घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे और सूर्य देव की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी महापर्व छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। इसके अलावा यह भी कथा प्रचलित है कि जब पांडव अपना राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का महाव्रत किया था। इस व्रत को करने से द्रौपदी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस। 4 जिलों की भर्ती भिवानी के भीम स्टेडियम में शुरू। खाद्य संकट से निजात, डीएपी के बाद अब 56,600 बैग यूरिया का रैक पहुंचा। प्रदूषण से बढ़ रही बीमारियां, कहा सिविल सर्जन डॉक्टर सांडिल्य ने। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।